मैं आप लोग के बीच में लेके गया हूँ पार्ट टू में जो कुछ क्वेश्चन है। पार्ट 1 में मैं 15 क्वेश्चन बताया था। पार्ट 2 में मैं 16वां क्वेश्चन से स्टार्ट कर दे रहा हूँ, जो बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में फिजिक्स क्लास 12th का है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इस कथन से क्या अर्थ है। इस कथन का क्या अर्थ है, यानी एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इस कथन का क्या अर्थ है, यानी सेल का विद्युत वाहक बल जब 2 वोल्ट है तो वह कितना जूल कार्य करेगा, 2 जूल कार्य करेगा, इसका यही अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। आप जानते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है किन किन बातों, उसके मटेरियल पर निर्भर करता है, सेल के प्लेटों के बीच सेल के प्लेटों पे निर्भर करता है, किस प्रकार का उसके अंदर मटेरियल है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, बताएं हम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद यह किरचॉफ के नियम को लिखिए तथा धारा के लिए चिन्ह परिपाटी बताइए। किरचॉफ का नियम आप पढ़ें। किरचॉफ का 2 नियम होता है, केवीएल और केसीएल। किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, दोनों के नियम को लिखना है इसमें। और धारा के चिन्ह परिपाटी को बताना, यानी धारा किस डायरेक्शन में किधर से कैसे बह रही है, यानी संधि का नियम के अनुसार धारा की परिपाटी आप बता देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कई बार 2022 में पूछा हुआ है, 19 में पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है PQR, 3 इसमें पॉइंटें हैं, 3 जंक्शन है। पी जंक्शन पे देखिए, पी जंक्शन को हिंदी में संधि कहते हैं। पी संधि पे 2 एम्पियर की धारा आ रही है, इधर से भी 2 एम्पियर की आ रही है और 1 एम्पियर की बाहर जा रही है। तो आप लोगों ने किरचॉफ के नियम से पढ़े हैं कि संधि पे पहला नियम है किरचॉफ का पहला नियम, किसी संधि पे मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का नियम यही कहलाता है, ठीक ना। तो जो संधि की ओर आ रही है धारा उसको हम जोड़ेंगे। देखिए 2 और 2 4 एम्पियर हो गया, एक इधर जा रहा है तो 3 एम्पियर बचा, और बाकी इधर कितना करंट जाएगा तो 3 एम्पियर जाएगा। अब इस संधि पे हम देखेंगे तो इस संधि पे केवल 3 एम्पियर है, 1 एम्पियर बाहर निकल गया तो उसमें से 2 एम्पियर। अब कह रहा है इस लाइन से, इस धारा से, इस पॉइंट से निकलने वाला करंट का मान आपको बताना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से निकल रहा है आर संधि पे इस डायरेक्शन में 1.2 एम्पियर का निकल रहा है, लेकिन ये बीच वाला जो लाइन है इस पे 1 एम्पियर के अंदर की हो जा रहा है। तो आप जोड़ और घटा देंगे, देख लेंगे आप आई का मान कितना आता है, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन क्षेत्र को संतुलित कीजिए, यानी P/Q/R/S। किरचॉफ का दूसरा नियम आप लोग पढ़े हैं, बंद पास का नियम। बंद पास का जब नियम पढ़ेंगे तो उसमें बंद पास के नियम से व्हीटस्टोन क्षेत्र को संतुलित करेंगे, P/Q=R/S का फार्मूला आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विभवमापी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विभवमापी आप जानते हैं विभाजन के सिद्धांत पे कार्य करता है। विभवमापी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विभाजन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लीजिएगा, 1 नंबर का कंपल्सरी क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ABCD एक आयताकार लूप बनाया है, सर्किट बनाया है, इसमें 2 सेल लगे हैं, एक है E2 एक है E1। E2 है 2 वोल्ट का, E1 है 1 वोल्ट का, और A से C तक एक प्रतिरोध लगा है 2 ओम का, और सेल से यानी B से C तक एक प्रतिरोध है 1 ओम का, और D से C तक एक प्रतिरोध है 1 ओम का। कह रहा है कि देखो B से C तक में कितनी धारा बहेगी, B से C तक में कितनी धारा बहेगी, पहला का आंसर है 0.8 एम्पियर। उसके बाद कहा है D से C तक, यानी D से C तक में कितनी धारा बहेगी, ये भी 1 एम्पियर का है। तो यहाँ में I2 ज्ञात करना है, तो I2 1 ओम का है, तो यहाँ पे I2 ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 0.2 एम्पियर आंसर इसका आएगा। और तीसरा A से C तक धारा प्रवाहित हो रही है, A से C तक धारा प्रवाहित हो रही है I3, तो इसमें I3 का मान 0.6 आएगा। आप लोग ने सेल के लिए, परिपथ के लिए धारा प्रवाहित करने के लिए नियम पढ़े हैं, सेलों का संयोजन पढ़े हैं, समांतर और श्रेणी क्रम, वहाँ से इसको लगा लेंगे। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, इसकी सहायता से समांतर चालक पर लगने वाले बल का गणना कीजिए। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, आप जानते हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है उस पर एक बल लगता है, जिसको लॉरेंज बल कहते हैं। जानते हैं ना, पढ़ाए हैं हम, उसमें देख लेना आप लोग। और अगर 2 समांतर चालक है, ठीक ना, तो समांतर चालक है तो फिक्स है, समांतर है तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो कौन किस पे बल लगा रहा है, इसके लिए भी फार्मूला नियमन है, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ऐड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन 24 है, बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए तथा
परिमित लंबाई और वृत्ताकार लूप का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बायोसेवर्ट का। इसका एक एप्लीकेशन और एक नियम यह हुआ, और इसमें एम्पियर का भी नियम है क्या, कहीं एम्पियर का नियम। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का नियम 2023 में पूछा हुआ था 6 नंबर में। दोनों नियम पूछा था, केवीएल और केसीएल, किरचॉफ वोल्टेज सॉरी एम्पियर का नियम सिद्ध करने के लिए दिया था, इसमें किरचॉफ का नियम भी दिया था 8वां करके। तो दोनों में से कोई एक करना था। किरचॉफ में 2 नियम दिया था, केवीएल और केसीएल। तो बायोसेवर्ट का नियम आप लोग पढ़े हैं, डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो इसको आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक ना। एम्पियर का नियम दिया है, एम्पियर का नियम आप जानते हैं, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। इसको सिद्ध कर लेंगे। इसके साथ से लंबी परिनालिका का सूत्र निकालेंगे। परिनालिका किसे कहते हैं आप ये जान लीजिए। परिनालिका जब किसी चीनी मिट्टी के बेलन पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट के बनाई जाती है, जो आकृति हमको बन के दिखाई देती है या जो वस्तु बनती है, उसी को परिनालिका कहते हैं। और परिनालिका पे बहुत सारा तार के फेरे लपेटे हैं, तो जब उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे। तो कह रहा परिनालिका की लंबी परिनालिका के लिए सूत्र निकालना है, तो उसके लिए हम निकल रहे हैं, वहाँ से देख लीजिए। सिद्ध कीजिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट प्रकाश की चाल के बराबर होता है। आप लोग तो इसको सिद्ध किए हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 10 पे पावर, म्यू नॉट की वैल्यू आप लोग निकालेंगे। म्यू नॉट अपन 4 पाई नॉट का वैल्यू आप लोग निकाल 4 पाई इंटू 10 पे पावर माइनस 7। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 पे पावर माइनस 12। और वहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद सी का मान निकल जाएगा 3 गुणे 10 पे पावर 8 प्रकाश का चाल होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा और मात्रक लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? इससे वैद्युत द्विध्रुव हम पढ़ाए थे, सेम टू सेम चुंबकीय द्विध्रुव है। चल कुंडली धारा मापी को समझाइए तथा धारा मापी को अमीटर और वोल्टमीटर में परिवर्तित कैसे करेंगे। यानी धारा मापी को वोल्टमीटर से अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, इसके लिए हम एक शंट प्रतिरोध जोड़ते हैं, ठीक ना। एक में शंट छोटा प्रतिरोध जोड़ते हैं, इसको शंट कहते हैं, और एक में बड़ा प्रतिरोध जोड़ते हैं, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये लगभग इस सब का सोल्यूशन मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्ले लिस्ट में वीडियो है, वहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट। तो तब तक इतना आप लोग नोट करिए, तैयार करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम दे देंगे, ठीक है। धन्यवाद। नोट